तो बच्चों 5.5 का क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। y इक्वल्स टू दे रखा है x कॉस x की होल पावर x है, y तो हमने लेट कर लिया पूरा क्वेश्चन, और x साइन x और इसकी होल पावर दे रखा है 1/x। तो आप देखेंगे x के ऊपर पावर x है और x के ऊपर पावर x है। तो जब भी कंडीशंस ऐसी होती है तो आपको क्या अप्लाई करते हैं, लॉग। तो पहले लेट कर लेते हैं, यहाँ पे इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा आपको और इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा, और उनका डिफरेंशियल लाके यहाँ पे आप बाद में पुट कर देंगे। तो हम पहले लेट कर लेते हैं, u बराबर लेते हैं हम x कॉस x की पावर x। तो क्या करेंगे, अप्लाई कर लेते हैं हम लॉग बोथ साइड। तो यहाँ हो जाएगा आपका लॉग u और यहाँ हो जाएगा आपका लॉग x कॉस x की पावर x। अब लॉग में क्या होता है बच्चों, जो पावर होती है वो आगे आके मल्टीप्लाई होती है। तो लॉग u ये कितना हो जाएगा, x लॉग x कॉस x। बच्चों आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रैक्टिस वाले ही क्वेश्चन है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा ये क्वेश्चन आपको ईजिली हो जाएंगे आप लोगों से। अब यहाँ पे आप करेंगे क्या करेंगे, डिफरेंशियल इसका। तो डिफरेंशियल करेंगे तो लॉग u है तो क्या होगा डिफरेंशियल 1/u और du बाय dx। अब आप यहाँ पे देखेंगे x एक वैल्यू है और दूसरा वैल्यू ये है, यानी पहला फंक्शन हो गया दूसरा फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो आप अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, और क्या होता है वो पहली वाली वैल्यू एज इट इज आएगी, डिफरेंशियल करेंगे आप दूसरी वाली वैल्यू का, फिर दूसरी वाली वैल्यू आपकी एज इट इज आएगी और डिफरेंशियल करेंगे आप पहली वाली वैल्यू का। तो x तो आपके पास एज इट इज आएगा log x, तो क्या होगा 1/x, और x क्या है आपके पास, x cos x। फिर आप डिफरेंशियल करेंगे जो x की जगह आपके पास वैल्यू है, यानी x cos x का। यहाँ पे log x cos x ही आना है, और x का डिफरेंशियल क्या होता है 1। अब आप देखेंगे यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है आपका, मल्टीप्लाई में x है, डिवाइड में x है, कैंसिल कर देंगे। ये सारी वैल्यू जो इसका प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे उसे हम ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई तो बेसिकली ऊपर ही होना है। तो ये होगा आपका पहली वाली वही पहली वाली वैल्यू एज इट इज, डिफरेंशियल करेंगे दूसरी वाली वैल्यू का, प्लस दूसरी वाली वैल्यू एज इट इज, और डिफरेंशियल करेंगे आप पहली वाली वैल्यू का, और डिवाइड में है आपका cos x प्लस के log। अच्छा, इस पूरे की मल्टीप्लाई आप एक से करेंगे तो यही आएगा x cos x। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो x तो एज इट इज आएगा, cos का डिफरेंशियल कितना होता है माइनस के sin x प्लस के cos x, और x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा आपके पास cos x और प्लस के log में x cos x। अब आपको करना क्या है, अब देखेंगे माइनस तो आ जाएगा। अब ये cos x दोनों को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे माइनस के x, और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा tan x, और cos से cos डिवाइड हो जाएगा। जब cos से cos करेंगे, देखिए हमने क्या करा, इसको इससे भी डिवाइड करा और इसको इससे भी डिवाइड करा। तो ये डिवाइड हुआ तो tan बन गया, और ये डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, प्लस के log x cos x। अब माइनस की वैल्यू आप आगे नहीं लिखेंगे, तो इसको हम थोड़ा सा log x cos x को पहले ले आते हैं, और जो यहाँ पे चल रहा है आपका 1/u और du बाय dx। तो ये 1/u, क्योंकि हमें तो du/dx की वैल्यू चाहिए, तो ये u यहाँ पे आ जाएगा आपका। फिर आपको करना क्या है, log x cos x और माइनस के x tan x प्लस के 1, यानी इस पूरे को मैंने पहले लिख लिया, फिर ये माइनस के x tan x ले लिया, फिर 1 हो गया। अब जो u की वैल्यू है वो ले लेते हैं। तो u की वैल्यू क्या है आपके पास क्वेश्चन में, x cos x की पावर x, और बाकी ये डिफरेंशियल आपका ये पूरा की पूरा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वैल्यू आई है बच्चों आपकी du बाय dx की। ऐसे ही अब दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, उसको v लेट करके, और फिर उसके बाद दोनों को हम डिफरेंशियल करके वैल्यू पुट कर देंगे। तो लेट कर लिया v बराबर x साइन x की पावर
1/x। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, बोथ साइड लॉग अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास, यानी आप लिख सकते हैं अप्लाई लॉग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आपके पास log v और log x साइन x की पावर 1/x। ठीक है। अब क्या होगा कि जो 1/x से आपको पता होगा log ले आए तो पावर आगे आती है, तो पावर आगे मल्टीप्लाई होती है। तो ये हो जाएगा 1/x log x साइन x log v। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस स्टेप को, x क्या होता है बच्चों, देखो x की पावर 1 होती है जनरली। ठीक है, ये तो पता ही आपको कि x की पावर 1 होती है। अब ये अपॉन में है, डिवाइड में है, तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर 1 हो जाएगी और log x साइन x। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इनका डिफरेंशियल कर देंगे आप इनका। तो log v का डिफरेंशियल 1/v और dv/dx होगा। और यहाँ पे आपका पहला फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है। तो कंडीशंस वही है, पहली वाली वैल्यू एस्टिज आएगी, डिफरेंशियल करेंगे आप दूसरी वाली वैल्यू का, फिर दूसरी वाली वैल्यू आपकी एस्टिज आएगी और डिफरेंशियल करेंगे आप पहली वाली वैल्यू का। यहाँ तक प्रॉब्लम कोई, वैसे क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो x की पावर, ये तो हम एस्टिज लिखेंगे तो 1/x ले लेते हैं इसको। अच्छा, अब ये क्या होता है log x, तो x क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, यानी 1/x साइन x। ठीक, अब इसका क्योंकि x की जगह क्या है आपके पास x साइन x है, तो इसका फिर से डिफरेंशियल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, पहली वाली वैल्यू एस्टिज आएगी, डिफरेंशियल करेंगे दूसरी वाली वैल्यू का, फिर दूसरी वाली वैल्यू आपकी एज इट इज आएगी और डिफरेंशियल करेंगे पहली वाली वैल्यू। यहाँ पे इसको लेंगे हम, यहाँ ले लेते हैं log x साइन x। अब देखेंगे यहाँ पे x की पावर n अप्लाई होगी, तो x की पावर n के लिए क्या होता है, पावर तो आगे आती है और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, x की x से मल्टीप्लाई होगी तो x² साइन x हो जाएगा और इस पूरी की मल्टीप्लाई ऊपर होगी, तो इस पूरी को सॉल्व करके तो हम ऊपर ले लेते हैं, यानी x साइन का डिफरेंशियल क्या होगा cos x प्लस के साइन x और x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा। यहाँ पे x से x से मल्टीप्लाई होगी, x² साइन x हो गया, प्लस के log x साइन x और यहाँ हो जाएगा आपके पास माइनस के x की -2। अब पावर -2 आ गई तो इसको हम डिवाइड में ले जा सकते हैं। ठीक है, अब इसको बच्चों अलग अलग और डिवाइड कर लेते हैं। देखेंगे आप x² को तो एज इट इज रहने देते हैं, यहाँ पे साइन और ये एज इट इज डिवाइड कर लेंगे इन्हें। तो x को एज इट इज रहने देते हैं, cos को डिवाइड करेगा साइन से तो क्या बनेगा cot x। समझ में आ रहा है ना, हमने साइन x को क्या करा, दोनों को डिवाइड कर दिया, क्योंकि जब बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है तो दोनों से डिवाइड होती है नीचे की वैल्यू। और यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो कितना बच जाएगा 1 और नीचे कितना आ जाएगा आपके पास x² यानी डिवाइड में x² आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, log x साइन x और माइनस के x² है तो माइनस के x² क्या होगा, डिवाइड में जाएगा x²। ये वैल्यू आ रही है आपकी 1/v और dv/dx की। इतनी बात बच्चों समझ में आ रही है। अब x² होल कॉमन आएगा तो वो तो हम क्या कर लेते हैं, होल कॉमन ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे डिवाइड में 1/v भी है तो वो इधर आके ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, x² होल कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे आता है x cot x प्लस के 1 माइनस के log x साइन x और ये पूरे में आएगा x²। ठीक है, बस अब आपको करना कुछ नहीं है, v की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, dv/dx हो जाएगा और v की वैल्यू हमारे पास थी बच्चों x साइन x की पावर 1/x और ये पूरी वैल्यू हमारी यहाँ आ जाएगी। तो ये आपका dv/dx आया। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये सारी की सारी वैल्यू उठा के आपको स्टार्टिंग में पुट कर देनी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों y बराबर u प्लस बी पे एक को u लेट कर रखा है और एक को v लेट कर रखा है, तो क्या होगा dy/dx और यहाँ क्या होगा du/dx और यहाँ पे
डी वी बाई डी एक्स। अब आप इनकी वैल्यू रख देते हैं, तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आई थी आपके पास बच्चों एक्स कॉस एक्स की पावर एक्स, और यहाँ पे था आपके पास लॉग एक्स कॉस एक्स माइनस के एक्स टेन एक्स प्लस के 1। ये तो आपके पास डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू है। फिर डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू आई आपके पास एक्स साइन एक्स की पावर 1/x और एक्स कॉट एक्स प्लस के 1 माइनस के लॉग एक्स साइन एक्स, और इसको डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 11 का। तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।